समझ में आना चाहिए कि हमारा भी कसूर आप लोगों की तरह सिर्फ इतना है कि हम लोग अलग अलग मजहब में पैदा हुए। अगर आप लोगों को बदला लेना ही है, अरे तो उन लोगों से लीजिए जिन लोगों ने धर्म के नाम पे मारकाट की। हम तो निहत्थे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। हम लोगों से बदला लेके आप लोगों को क्या मिल जाएगा? यहाँ का हो या वहाँ का, सोता तो प्यार से ही है। हम सब आप लोगों के दिलों में प्यार ही भरा हुआ है। नफरत तो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने फैलाई है, और इन्हीं मुट्ठी भर लोगों की वजह से दोनों तरफ के लोगों ने बहुत कुछ खोया है। मैंने अपने माँ बाबू जी को खोया है, ब्याह करने का मौका खोया। आप लोग उस तरफ से भागते हुए आए, जो तकलीफ जो दुख आप लोगों ने महसूस किया है उसे हम भी महसूस कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों का और हमारा भी एक रिश्ता है। एक दूसरे को समझने का रिश्ता। इन सबको पानी पिलाओ। सारी औरतें मेरे साथ आएंगी। जनाब, आपको इसमें से जो सामान चाहिए जी सारा रख लो जी। बस जी हमें बॉर्डर की उस तरफ जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पहुंचे हो, हमें भी वहां पहुंचना है जी। हमें भी जाने दो जी। जनाब, बॉर्डर तक जाने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम पैदल निकले तो पहचाने जाने का खतरा हो सकता है। यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। जब तक कोई अगली गाड़ी नहीं आती आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तब तक इत्मीनान से आप लोग यहीं बैठिए। आप लोगों को यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे अरे, बस बस बस, सब बहुत थक गए हैं। तेरी माँ भी बहुत थक गई है। अब चुप हो जा। आज तूने बहुत बहादुरी दिखाई है जंग में चुप कर आकर। बस अब रो मत, चुप हो जा। क्या बात है? कबीर मियाँ को सुलाया जा रहा है। अरे वाह, आपको तो बड़ा पता है बच्चों को कैसे चुप कराया जाता है, कैसे सुलाया जाता है।
अब आप भी मुझसे ये बजाना सीख लीजिए, क्योंकि आगे चल के हमारे बच्चों को आपको ही सुलाना है। और बेटी तो रो रो के आपका बुरा हाल कर देगी। मतलब बेटी होगी? हाँ, पहले बेटी, फिर बेटा, और फिर बेटी। मतलब 3 होंगे? हाँ, देखिए क्या है ना, शुरू के साल में 3 होंगे और फिर उसके बाद उन्हीं से पूछ लेंगे कि किसको कितने भाई बहन चाहिए। काश अमृत, अगर ये सब अभी नहीं हुआ होता ना, अभी तक हमारी शादी हो चुकी होती। ऐसे छुपते फिरते नहीं रहते हम, बल्कि अपने कमरे में एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के बस बैठे रहते। कोई बात नहीं, हम भी यही हैं और हमारी बाहें भी। बस एक कमरे की कमी है, पर वो भी जल्दी मिल जाएगा हमें। तब तक मैं फौज के नाम सोचना शुरू कर देती हूँ। फौज? हाँ, वो 3 और उन तीनों के बाकी भाई बहन। बस अब सरहद के उस पार जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। जो बिछड़ गए उनको याद करना है और जो साथ है उनका ध्यान रखना है। आप अपने माँ बाबूजी की बात कर रहे हैं ना? देखिए, कराची में भी हालात बहुत खराब है, इसलिए मैं आप लोगों को अमृतसर भेज रहा हूँ। लेकिन हम तेरे को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी मम्मी जी, बहस मत कीजिए और जीप पे बैठिए। आप फिक्र मत करो, उस तरफ जाके हमें उनके बारे में जरूर पता चल जाएगा। क्या हुआ रणधीर? क्या सोच रहे हैं आप? कोई और बात है जो आपको परेशान कर रही है? अच्छा मेरी बात सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ना तुझे कुछ देना है, मैंने संभाल के रखा था, सोचा था तेरे ब्याह के टाइम पर तुझे दूंगी। अगर दंगों में हमें कुछ हो गया और हम नहीं मिल पाए तो इसे अपने पास रखना, इसे संभाल कर रखना। जाते वक्त माँ ने ये तस्वीर मुझे पकड़ाई थी। कौन है ये? अगर माँ ने मुझे ये तस्वीर दी है तो उसका ताल्लुक जरूर मुझसे है क्या मेरे अतीत से। ये क्या है, यही तो पता करना है मुझे। उदय, बस बहुत हो गया। अब कबीर के साथ ना एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और सब कुछ भूल के उस नई जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। सही कह रही है वैष्णो।
सरहद के उस पार जाकर ना वो अपनी जिंदगी नवे सिरे से शुरू करेंगे। बस अब अल्लाह को बोलूंगी कि जिंदगी को ना एकदम सीधी सादी बना दे और तेरे साथ एकदम आम वाली जिंदगी जी सकूं। बिल्कुल मियाँ बीवी वाली आम सी जिंदगी। बहुत तमाशे हो गए, अब सुकून चाहिए। सच में बहुत भागदौड़ होगी वे। अब बस ऊपर वाले से इतनी ही गुजारिश है कि एक आम सी जिंदगी मिले, इसमें कोई भागदौड़ ना हो, कोई हड़बड़ी ना हो, कोई बेचैनी ना हो। बस मौका मिले तेरी बाहों में अपनी जिंदगी गुजारने का। सुकून और शांति से, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ रात से मेरी घरवाली है। अगर कोई हंसता हुआ भोला भाला सा बच्चा रोने लगे तो उसे घर की बूढ़ी दादी अम्मा कैसे चुप कराती है पता है? मैनू भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी ऐसी बूढ़ी सी दादी अम्मा को देखा ही नहीं है। अमृत, आपको लगता है कि आपका ये मजाक बड़ा अच्छा था? आपकी इन बातों से ना कोई हंसता हुआ इंसान भी ना रोने लगे। पर फिलहाल मेरे इस मजाक ने मेरी रोती हुई चाची को हंसा दिया है ना चाची? ये तो फारूक के नानी के आदमी है। वो दे। चलो हाँ चलो। या अल्लाह, मैं तो बच्चे का कपड़ा बदलना ही भूल गई। क्या? हाय रब्बा, अगर इतने महंगे शॉल में बच्चे को लपेटा हुआ देख लिया तो इन्हें शक हो जाना है। तूने वो चारों बंदू को देखा है? वो बॉर्डर पार करके उस तरफ जाना चाहते हैं और एक दगाबाज औरत भी उनके साथ है। नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा है।
भाईजान, अरे भाईजान, हम तो वो लोग ने अपनी जान बचा के ना उधर से इधर आए भाईजान। बड़ा सताया जी उन लोगों ने, बहुत सताया। भूखे प्यासे तो यहाँ तक पहुंचे, मुझे कुछ खाने को दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जल्दी बताओ। छोड़। ढूंढो सबको, जो मिला काट डालो। नहीं, ये तो उसी तंबू की तरफ जा रहा है जहाँ वशमा का बच्चा सोया है। अगर इसने उसे महंगे कपड़ों में देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मुझे इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। मुझे ना इन लोगों के बारे में एक खुफिया बात पता है। क्या पता है? आप चलिए मेरे साथ। चल। कोई मिला? नहीं भाईजान। कहाँ गया और नामुराद दिल साहब? वो उस तरफ गए हैं। मैंने देखा उन्हें 4-5 लोगों का पीछा कर रहे थे। लगता है वही लोग होंगे। चलो। अमरू, तेरी तो चोट लग गई है। उदय खून काफी बह चुका है। हमें जल्दी अमृत को किसी अस्पताल में लेकर जाना होगा। मेरे अटारी बॉर्डर कितनी दूर है? यही कोई 15 किलोमीटर के आसपास होगा जी। इस समय अमृत को पैदल ले जाना मुनासिब नहीं रहेगा। भाईजान, हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। क्या आप? मेरे ख्याल से अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा हमारा। वो लोग वापस आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। पास में ही एक गांव है, हम वहां से देखते हैं। हम वहां से गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी मिली आप लोगों के लिए भेज देंगे। तब तक आप लोग आसपास की झाड़ियों में छुप जाओ, हम निकलते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया जी, खैरियत से जाइएगा। अमृत, आपको कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? ये रो क्यों रहा है? शायद ठंड लग रही है इसे। रुकिए। ये लीजिए। देखा बेबी, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं दोनों, है ना? रब ने तो सबको एक ही जैसा बनाया है। हम ही ने बड़े होते होते खुद को अलग कर लिया। जल्दी जल्दी सामान बांधो, अभी हमें यहाँ से निकलना है। जी। अमृत, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूं ना, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा आपको। बस थोड़ी देर हो, फिर सरहद के उस पार हम किसी न किसी कैंप में पहुंच जाएंगे। वहां बहुत सारे अपने लोग होंगे हमारा ख्याल रखने के लिए, और वहां ना डॉक्टर भी होगा। हमारा सपना पूरा होगा ना? जरूर होगा। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा अमृत। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूं ना, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा आपको। बस थोड़ी देर हो, फिर सरहद के उस पार हम किसी न किसी कैंप में पहुंच जाएंगे। वहां बहुत सारे अपने लोग होंगे हमारा ख्याल रखने के लिए, और वहां ना डॉक्टर भी होगा। हमारा सपना पूरा होगा ना?
जरूर होगा। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा अमृत। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अमृत, आपका खून ज्यादा जरूर बह गया है, पर इतना भी नहीं कि आप जैसी बहादुर लड़की को कमजोर बना दे। अगर मुझे कुछ हो गया चुप कर अमृत। वो ऐसे कैसे तुझे कुछ हो जाएगा? वो हम लोग है ना यहाँ पे, ऐसे ही तुझे कुछ हो जाएगा। कुछ भी बोल रही है। ओ अमरू तेरे को याद है ना बचपन में वही जब मैं हॉकी खेलने गया था और खेलते खेलते मेरे को चोट लग गई थी, है वशमा, और मेरा कितना खून बह गया था। और तब तू मेरे शेर पुत्र, तूने मेरे को कितना सारा खून दिया था और अपने भाई को ठीक किया था। ओए आज तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ। मेरी बहन थोड़ा सा इंतजार कर ले, थोड़ा सा इंतजार कर ले। एक बार हम अमृतसर वाले कैंप में पहुंच गए ना, बस फिर तेरे प्राण है ना, तेरे को बाल्टी पार पार के खून देना है मेरी शेर बहने। तूने बिल्कुल ठीक हो जाना है, बस तू थोड़ा सा आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। बस जल्दी से कोई गाड़ी भेजते वो लोग। रात के अंधेरे का तो फायदा मिल गया, पर सवेरे ना छुपना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ। सवेरे सरहद भी पार करनी है। अरे रे रे, आपको सुसु आई है? कबीर! राधा चाची, मेरा बच्चा बदल गया। वो बंजारे गलती से हमारे कबीर को लेके चले गए और अपना बच्चा यही छोड़ गए। अब मैं क्या करूं? मैं उनके पीछे भागती हूँ। मुझे अपना बच्चा नहीं वशमा, ऐसी हालत में मैं तुझे वहां नहीं जाने दे सकती। राधा चाची, मुझे जाने दीजिए, आपको मेरी कसम। हाँ तो फिर मैं भी चलती हूँ साथ में। नहीं, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। पर वशमा, राधा चाची, आप मुझसे जितनी बहस करोगे ना, वो बंजारे उतनी ही दूर निकल जाएंगे। आपको मेरी कसम है, मुझे जाने दीजिए। मैं बस यूं गई और यूं आ गई, बल्कि मैं आते आते ना हम सबके लिए कोई सवारी भी लेते आऊंगी। मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कबीर! इंग्लजमा, वशमा को कबीर मिल जाए तो जल्द से जल्द दोनों वापस आ जाए। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ। या अल्लाह, मेरी मदद कर। कबीर! भाईजान, आपने किसी बंजारों की टोली को आगे बढ़ते हुए देखा है? इस तरफ से जाइए। शुक्रिया। कबीर! उधर। वहाँ अब हमने सरहद के उस पार पहुंच जाना है। अमृत! उदय से डॉक्टर की जरूरत है। हमें अभी के अभी से सरहद के पार लेके जाना होगा। मैं माँ को और वशमा को लेकर आता हूँ। उदय, जल्द से जल्द बॉर्डर के पार जाना लेकर। वो वशमा कबीर का है। कबीर! ये सब लोग यहाँ इस हालत में? कबीर! ये लीजिए।
चलिए, मैं बताती हूँ पानी का है, आइए। चलिए आप सब भी चलिए, आइए आराम से, थोड़ी हिम्मत कीजिए। वो वशिमा कबीर का है। वो ना बच्चा अदली बदली हो गया था तो वो बंजारों के पीछे गए थे, अभी तक आए नहीं। नहीं नहीं, मैं उन्हें ऐसे कल्ले नहीं छोड़ सकता, मुझे उन्हें लेने जाना होगा। उधर नहीं, तुम कैसे जाओगे? मैं वशिमा और कबीर को छोड़ के नहीं, उन्हें बात समझने की कोशिश करो। मैंने वो तुम्हारी तस्वीर लेके तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर पकड़ेगा तो मार दिया। अरे तो जो होगा देखा जाएगा। मैं उनके बिना सरहद के उस पार जाकर करूंगा भी क्या। हाल बचाओ अपनी बहन की। उदय, उसे तुम्हारे खून की जरूरत है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं उदय, बचा लो मेरी अमृत को। मेरी जिंदगी, मेरे प्यार को बचा लो उदय। अगर तुमने उसे खून नहीं दिया तो मर जाएगी वो। तुम यहीं रुको, वशिमा और कबीर को मैं सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। उदय, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। हम सब एक साथ रहेंगे, फिर किसी से भागने की जरूरत नहीं, कोई हमारा पीछा नहीं करेगा। उदय, हम आजाद हिंदुस्तान में रहेंगे। मुझे आज सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। उदय, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं वशिमा और तुम्हारे बच्चे को सरहद के उस पार जरूर लेके आऊंगा। बस ये समझ लो कि मेरी अमानत तुम्हारे पास है और तुम्हारी अमानत मेरे पास। तुम मेरी अमृत का ख्याल रखना और मैं तुम्हारी वशिमा को सही सलामत सरहद पार लेके आऊंगा। अगर वादा करना ही है तो अमृत से करो। अगर आप वापस नहीं आए तो उसने वैसे ही मर जाना है। अमृत, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे जिस्म से बहता खून जाया नहीं होने दूंगा मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा। हम मिलेंगे और दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हारी झोली में भर दूंगा, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मेरा इंतजार करना अमृत। मेरी अमृत का ख्याल रखना उदय। अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा नंदी। रणधीर मेरा बच्चा, मेरी वशिमा रणधीर। मैं तुमसे वादा करता हूं
वशमा और तुम्हारे बच्चे को सही सलामत हिंदुस्तान लेकर आऊंगा। अटारी बॉर्डर के उस पार मेरा इंतजार करना। वशमा। रणधीर, रणधीर, मैं आ ही रही थी पर ये लोग ना बेहोश हो गए थे तो इन्हें मेरी जरूरत थी। हम लोग ठीक हैं अब। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। वशमा, वशमा जल्दी चलो, वो लोग हमारा बॉर्डर पे इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी 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 चलो, आज संभाल कर। भाई वो बॉर्डर है। वाह वाह, वो बॉर्डर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ठीक है, ठीक है।
रुक जाओ वहीं। साथ में कौन है तुम्हारे? कहां जा रहे थे? जनाब, लगता है इसके पास कोई जवाब नहीं है। जरूर किसी दंगलियों के दल से लगता है। गिरफ्तार कर लो इसे। इन दंगों के माहौल में अगर मैंने कुछ भी सच कहा तो गड़बड़ हो सकती है, कोई बड़ी संकट में भी पड़ सकते हैं। नहीं, मैं वशमा और उसके बच्चे को किसी भी परेशानी में नहीं डाल सकता। जी मेरी पैर, जी मेरी पैर है। ओ जी अमृत सानी नाम है जी इसका। जी मेरा उदय सानी नाम है। माँ राधा सानी जी। जी मेरी पैर को चोट लगी है जी, अभी बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं जी। रणधीर कहाँ है? अब हम बॉर्डर के इस तरफ आ गए हैं। रणधीर और वशमा और कबीर। और वशमा कबीर कहाँ है? बच्चा अदली बदली हो गया था तो वो बच्चारों के पीछे गए थे, अभी तक आए नहीं। तुम मेरे अमृत का ख्याल रखना और मैं तुम्हारी वशमा को सही सलामत सरहद पार लेके आऊंगा। साहब वो लोग आए क्या वापस? अब तक तो नहीं आए। गजब की थी वो लाली, गजब की थी वो सुर्खी, वो उड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थी वो घर की। न जाने क्या खो रहा है, मेरा मन रो रहा है। निशान चेहरे के हैं ये, तू दर्पण धो रहा है। वो आए? 6 महीने गुजर गए बहन, अगर उसको आना होता तो अब तक आ चुका होता। अब हम सब हिंदुस्तान जाएंगे और वहां जाके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। अब आप भी मुझसे बजाना सीख लीजिए, क्योंकि आगे चल के हमारे बच्चों को आपको ही सुनाना है। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा अमृत। गजब की थी वो लाली, गजब की थी वो सुर्खी, उड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थी वो घर की। न जाने क्या हो रहा है, मेरा मन रो रहा है। निशान चेहरे के हैं, तू दर्पण धो। चाहे जितने महीने या साल बीत जाए, मैं उनका इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है वो आएंगे, जरूर आएंगे।